चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा करते हैं। इससे पूर्व यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, अंत तक बने रहें। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी आग्रह के साथ हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो गौरव है, उसके संबंध में संविधान सभा दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर हम चर्चा करते हैं और सभी विषयों पर संविधान विशेषज्ञों द्वारा विचार करके नियम बनाए गए। ऐसे ही हमारे देश में पंचायतों के संबंध में, स्थानीय प्रशासन के संबंध में विचार क्या थे, यह जानने के लिए हम टटोलते हैं और देखते हैं डॉक्टर मनमोहन दास पश्चिम बंगाल जनरल से क्या विचार रखते थे। उन्होंने संविधान सभा में कहा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन हुए हमारे कानून मंत्री एवं मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस सभा के समक्ष विधान का मसौदा उपस्थित किया। इन चंद दिनों के अंदर सभा के कई सदस्यों ने मसौदे की तीव्र आलोचना की है। ऐसे कुछ सदस्य अवश्य हैं जिन्होंने यह बात कही है कि इस सभा को यह अधिकार और क्षमता ही नहीं प्राप्त है कि वह इस मसौदा को स्वीकार करे। इन चंद सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने इस सभा की एति सत्ता को स्वीकार किया है। एतत् विषयणी सत्ता माने इस विषय की सत्ता को स्वीकार किया है। इन लोगों ने यत्र तत्र कुछ परिवर्तनों के साथ इस विधान को स्वीकार किया है और इससे काम शुरू करने के लिए समुचित माना है। एक विशेष और संतोषप्रद बात जो विधान में हम पाते हैं वह है समस्त देश में एक नागरिकता की व्यवस्था। जैसा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया है, उस दशा में अमेरिकन व्यवस्था को अग्राह्य करके विधान में समस्त देश के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था रखी है। आज जब चारों ओर प्रांतीयता का बोलबाला है, प्रत्येक प्रांत अपने पड़ोसी प्रांत को नुकसान पहुंचाकर भी अपना हित साधन करना चाहता है और हमने पड़ोसी प्रांतों की सहानुभूति और सद्भावना खो रखी है। समस्त देश के लिए यह एक नागरिकता की व्यवस्था वस्तुतः बड़ी ही संतोषप्रद है। वस्तुतः कई प्रांतों में तो इस दिशा में कानून बनाने का काम शुरू हो गया है। मैं यहाँ संयुक्त प्रांत की ग्राम पंचायत बिल की ओर संकेत कर रहा हूँ। विधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे प्रांतों पर इस दिशा में कानून बनाने पर कोई रोक लगती हो। यदि हमारे प्रांतीय विधायक ऐसा समझते हैं कि ग्राम पंचायत प्रणाली से देश को बहुत लाभ होगा और अपने अपने विधानमंडलों में वे इसके लिए कानून पास कर सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। श्रीमान कि इस संबंध में आलोचना करते करते वक्ताओं ने तो कहीं कहीं मसौदा समिति के अध्यक्ष को कुवचन तक कह डाले हैं और यह बिल्कुल ही अनावश्यक, अनुचित, अशोभनीय, बल्कि मैं तो कहूंगा कि क्षुद्रता सूचक है। उन सभी माननीय मित्रों को जो ग्राम पंचायत के इतने बड़े हामी हो रहे हैं, बतौर चेतावनी मैं चंद शब्द कहूंगा। आज की स्थिति पर विचार करें तो
ग्राम पंचायतें काफ़ी कुछ विकसित हो चुकी हैं और परिस्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया है। फिर भी उन दिनों क्या सोचा जा रहा था, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। जब तक कि गाँव के लोग शिक्षित नहीं हो जाते, राजनीतिक चेतना उनमें नहीं आ जाती, अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का उन्हें ज्ञान नहीं हो जाता, इस ग्राम पंचायत प्रणाली को चलाने से लाभ के बदले हमें हानि ही अधिक होगी। ग्राम पंचायत की व्याख्या यहाँ शताब्दियों तक रही है, व्यवस्था शताब्दियों तक रही है और अभी हाल में भी वह यहाँ वर्तमान थी, पर इससे हमारे देश को क्या लाभ पहुँचा है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समुत्थान में इससे हमें क्या सहायता मिली है? मैं जनता मैं जानता हूँ कि यह कहकर मैं लोगों का आक्रोश मोल ले रहा हूँ और इसके कारण लोग हमारी तीव्र आलोचना करेंगे। यदि ग्रामवासियों को शिक्षित बनाने से पहले ही आप यह प्रणाली चालू कर देते हैं, तो श्रीमान मेरा ऐसा ख़्याल है कि इससे यही होगा कि गाँव के जो प्रभावशाली लोग हैं, वही सारे अधिकारों और सुविधाओं को हड़प जाएँगे और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही उनका प्रयोग करेंगे। गांव के जमींदार, तालुकेदार, महाजन और ब्याज पर रुपया देने वाले लोग इस पद्धति से लाभ उठाकर गांव के गरीब, कम शिक्षित और कम सुसंस्कृत लोगों का शोषण करने लग जाएंगे। हम आज की परिस्थिति पर विचार करें तो हम कहाँ पर हैं, हमारी पंचायतों का स्तर कहाँ पर है और इस कार्य में हमारे लोकतंत्र को कितनी सफलता मिली है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं, जिसे मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदे के विचारार्थ उपस्थित किया है। सभा के समक्ष अपना मत व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। इस संबंध में थोड़ा सा और विचार लेते हैं। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम ने भी विचार व्यक्त किए हैं और यह कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ग्राम पंचायतों के संबंध में जो कुछ कहा है, उसकी यहाँ बड़ी तीव्र आलोचना की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर से पूर्ण सहमत हूँ। आधुनिक प्रवृत्ति यही है कि नागरिक का अधिकार प्रधान माना जाए, न कि किसी निकाय का या ग्राम पंचायतों का, क्योंकि ये निकाय बहुत निरंकुश हो सकते हैं। तो यह विचार बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम से थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि पंचायती राज के संबंध में तत्कालीन संविधान मसौदा समिति एवं संविधान सभा के सदस्यों के क्या विचार थे, उन्हें क्या भय था, क्या आशंकाएं थीं और उन आशंकाओं का निवारण करने में हम किस हद तक सफल हैं, आगे अभी और क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर भी हमें विचार करना है एक जागरूक नागरिक होने के नाते। तो आइए हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।